हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं गौतम आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं झारखंड सामान्य ज्ञान का टॉपिक, प्रागैतिहासिक काल में झारखंड। अगर फ्रेंड्स आप लोग जो कोई भी झारखंड लेवल का तैयारी कर रहे होंगे एग्ज़ाम का, तो आपको पता होगा कि इस टॉपिक का इम्पोर्टेंस क्या है। तो फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर पीडीएफ वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे प्रागैतिहासिक काल कहते किसको हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए क्या बोला जा रहा है कि वह काल जिसके लिए ठीक कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है बल्कि पूर्णतः पुरातात्विक साक्ष्यों पर निर्भर रहना पड़ता है, उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। मतलब इसमें कुछ भी प्रकार का आपको लिखित कुछ उपलब्ध नहीं है, ओनली आपको डिपेंड है पुरातात्विक साक्ष्यों पर कि कुछ कुछ खुदाई के दौरान कुछ जो मिलता है उस पर डिपेंड होते हैं, उसी को हम लोग प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। तो फ्रेंड्स इसके बाद है कि प्रागैतिहासिक काल को कितने भागों में बांटा गया है। यहाँ पर देखिए आप देख पा रहे हैं कि प्रागैतिहासिक काल को 3 खंडों में या 3 काल में बांटा गया है। जो पहला है पुरापाषाण काल, दूसरा है मध्यपाषाण काल और तीसरा है नवपाषाण काल। और नवपाषाण काल को भी ताम्रपाषाण काल, कांस्य युग तथा लौह युग में विभाजित किया गया है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोग देखेंगे पुरापाषाण काल का काल क्या रहा, इसके दौरान कौन सी पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त हुए हमको। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर देखिए जो पहला टॉपिक आ रहा हमारा वह है पुरापाषाण काल। तो पुरापाषाण काल का कार्यक्रम क्या रहा, कब से कब तक रहा। तो यहाँ पर देखिए मिल जाएगा आपको कि पुरापाषाण काल का कार्यकाल कब तक है। यह कार्यक्रम जो है कि 25 लाख ईसा पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। आप इसको नोट डाउन कर लें, सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक, और इस काल के लोगों को आखेटक का मतलब होता है शिकारी। मतलब कि इस काल के जितने भी लोग थे अपने मनोरंजन के लिए शिकार करते थे और एक अच्छे खाद्य संग्रहक थे। ठीक है, खाद्य संग्रहक मतलब अच्छे से स्टोर कर फूड को रखते थे। और इस काल में कृषि का ज्ञान नहीं था तथा पशुपालन भी प्रारंभ नहीं हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, और इसके बाद पुरापाषाण काल में ही आग की जानकारी तो हो चुका था, लेकिन लोग इसका उपयोग करना नहीं सीखे थे, इसका उपयोग नहीं कर सकते थे। और बताया जाता है कि झारखंड के इस काल का अवशेष हमारे हजारीबाग, बोकारो, रांची, देवघर, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम आदि क्षेत्रों से प्राप्त हुआ है। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर है कि यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है कि हजारीबाग से ही पाषाणकालीन मानव निर्मित पत्थर के औजार मिले थे। ठीक है, ये भी पुरातात्विक अवशेष है, यहाँ से हम लोग प्राप्त कर सकते हैं कि हजारीबाग के दौरान वहाँ पर मिला था कि मानव के द्वारा निर्मित पत्थर के औजार मिले थे आपको अवशेष के रूप में। और इसके बाद आता है सेकेंड मेरा जो है मध्यपाषाण काल। तो मध्यपाषाण काल का देखिए काल कब से कब तक है। मध्यपाषाण काल का है जो सेकेंड टॉपिक, उसमें क्या है कि इसका कार्यक्रम जो है वो 10,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। लेकिन इस काल में लोग पशुपालन की शुरुआत कर चुके थे। इस काल में लोग पशुपालन की शुरुआत कर चुके थे। और बोला जाता है कि झारखंड में इस काल के अवशेष दुमका, पलामू, धनबाद, रांची, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम आदि क्षेत्रों से प्राप्त हुआ था। इस सब पॉइंट आप नोट डाउन कर लेंगे, क्योंकि इससे क्वेश्चन आ सकता है ऑब्जेक्टिव इस टाइप का कि पशुपालन की शुरुआत झारखंड में किस काल में हुआ। ऑप्शन हो सकता है नवपाषाण काल, मध्यपाषाण काल, पुरापाषाण काल या ताम्रपाषाण काल। तो आप यहाँ से जो भी कुछ पढ़िएगा उसको नोट डाउन कीजिएगा। और पीडीएफ चाहिए तो आप ग्रुप जो टेलीग्राम का लिंक यहाँ दिया होगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से ज्वाइन कर आप डाउनलोड कर सकते हैं फ्रेंड्स। और इसके बाद देखिएगा कि तीसरा जो है नवपाषाण काल। इस सारा कुछ आपको उड़ान के बुक से पढ़ाया जा रहा है। ठीक, और जो तीसरा है कि नवपाषाण काल, इसका कार्यक्रम लिखा हुआ है 1,000 ईसा पूर्व से, ठीक 10,000 ईसा पूर्व 1,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इस काल में कृषि की शुरुआत हो चुका था। और फर्स्ट में ही बताया गया था कृषि का शुरुआत उस टाइम नहीं हो पाया था, जानकारी नहीं था। इसमें दूसरा पॉइंट क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि कृषि का ज्ञान हो चुका है और कृषि करते थे। लेकिन मध्यकाल में लोग वहाँ पर पशुपालन करते थे। और पहला वाले जो थे वो शिकारी हुआ करते थे और अच्छे खाद्य संग्राहक थे। ठीक, और झारखंड में इसका भी कहीं पर अवशेष मिला होगा। कैसे हम लोग कह सकते हैं, तो इसका भी कहीं ना कहीं अवशेष मिला झारखंड के कुछ जिलों में। जैसे कि यहाँ पर आपके दिया हुआ है
कि इसी काल में झारखंड में रांची में मिला, लोहरदगा में मिला और पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम आदि क्षेत्रों से प्राप्त हुआ। और एक सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा नवपाषाण काल से रिलेटेड क्वेश्चन क्या है कि छोटा नागपुर प्रदेश में कितने 12 हस्त कुठार पाए गए थे। कितने 12 हस्त कुठार पाए गए थे छोटा नागपुर प्रदेश में। ठीक है, नवपाषाण काल के दौरान। इसके बाद आप देखें कि नवपाषाण काल को 3 भागों में विभक्त किया गया था, विभाजित किया गया था। वो था ताम्रपाषाण काल, कांस्य और इसके बाद था लौह युग। ठीक, तो ताम्रपाषाण काल का कार्यकाल क्या था, यहाँ पर कार्यक्रम क्या था, यहाँ पर देख लेते हैं कि 4000 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक इस काल को माना जाता है। और यह हड़प्पा काल का तीनों खंड से रिलेटेड है, मतलब हड़प्पा काल का पूर्व, हड़प्पा काल और हड़प्पा काल के पश्चात तीनों से संबंधित माना जाता है। कौन माना जाता है? ताम्रकाल। याद रखने हुआ है कि हड़प्पा के तीनों काल से संबंध कौन रखता है। ऑप्शन हो सकता है ताम्रकाल, कांस्य युग, लौह युग या नवपाषाण काल। तो आप ऑप्शन जो होगा बिल्कुल सटीक आंसर जाएगा, इस पर जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और इस वीडियो के बाद ही आपको इससे रिलेटेड सारा ऑब्जेक्टिव भी करा दिया जाएगा, जो कि और इसका जो कुछ PDF होगा प्रोवाइड आपको करा जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। आप वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम से जुड़िएगा, अगर टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, नहीं तो टेलीग्राम में जाकर आप सर्च कीजिएगा क्रिएशन वर्ल्ड गढ़वा। फिर से सुनिए, क्रिएशन वर्ल्ड गढ़वा जाकर सर्च कीजिएगा और वहाँ से आप फ्री ऑफ कॉस्ट में डाउनलोड कर सकते हैं फ्रेंड्स। इसके बाद देखते हैं कि अगला क्या है। ठीक, जो अगला है पॉइंट यहाँ पर देखिए, देखते हैं कि हाँ हम लोग जो पढ़ रहे थे ताम्रपाषाण काल का ही है कि ताम्रपाषाण काल उसे क्यों कहा गया। तो यहाँ पर लिखा हुआ पॉइंट कि पत्थर के साथ साथ इस काल के जो लोग थे, पत्थर के साथ साथ तांबे का प्रयोग प्रारंभ होने के कारण इस काल को ताम्रपाषाण काल कहा जाता है। ठीक, और एक क्वेश्चन को पूछ दिया जाए कि मानव ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया था। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ सर्वप्रथम मानव के द्वारा तांबा धातु का प्रयोग किया गया, तांबा धातु का प्रयोग किया गया। ठीक, और ताम्रपाषाण काल का जो केंद्र बिंदु था वो झारखंड में कौन था? सिंहभूम जिला ही अब केंद्र बिंदु माना जाता है। सिंहभूम को, किसको? सिंहभूम को केंद्र बिंदु माना जाता है। किसका केंद्र बिंदु है? ताम्रपाषाण काल का। और इसके बाद देखिए इसमें क्या है कि इस काल में असुर, बिरजिया तथा बिरहोर जनजाति तांबा गलाने तथा उससे संबंधित उपकरण बनाने की कला से परिचित थे। और माना जाता है कि जो असुर है वो झारखंड का सबसे प्राचीन जातियों में से है। ठीक, तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि झारखंड का सबसे प्राचीन जाति कौन सा है, जनजाति कौन सा है, तो असुर को आप लीजिएगा, असुर इसका सही आंसर होगा। ठीक, इसके बाद आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, देखते हैं क्या है कि इस काल का पुरातात्विक अवशेष क्या था, कैसे प्राप्त हुआ और कहाँ से प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ कि झारखंड के कई राज्यों से तांबा की कुल्हाड़ी तो बहुत राज्यों से मिला। ठीक है, बहुत स्थान से मिला झारखंड के, लेकिन ये जो हजारीबाग का 12 गंडा है ना, यहाँ से 49 तांबा खान का अवशेष प्राप्त होता है। इससे यह पता चलता है कि अवशेष में हम लोग तांबा के बारे में हमारा झारखंड कितना विकसित था। ठीक, और अगला है ताम्र युग या तांबा युग भी हम इसको बोल सकते हैं फ्रेंड्स। तो इस युग में मतलब तांबा युग कहने का मतलब ये हो गया कि इस युग में हम लोग तांबा का जो उपकरण है, इससे बनने वाले औजार हैं, उसका निर्माण करना हम लोग प्रारंभ तथा यूज करना मतलब उपयोग में लाना हम लोग प्रारंभ कर देते, इसलिए तो इसको बोला जा रहा है तांबा युग। ठीक, तो एक क्वेश्चन आता है कि इस युग में सपोज कीजिए कि कौन से ऐसे जनजाति थे या कौन इसके एक्सपर्ट थे जो कि तांबा से औजार बना सकते थे। सारे लोगों को तो नॉलेज नहीं हो सकता है। ठीक, तो इसका कुछ दिया हुआ है, उसको आप नोट डाउन कर लें कि इस युग में असुर, बिरजिया, बिरहोर जनजाति के द्वारा तांबा के खानों से, तांबा सुनिए, तांबा के खानों से अयस्क निकाल कर उसे गलाकर और विभिन्न उपकरणों का निर्माण करते थे वे। यानी कि बोला जा सकता है कि उस टाइम के एक्सपर्ट कौन थे? हमारे असुर जनजाति जो थे या बिरजिया थे, ये सब बहुत एक्सपर्ट थे, कुछ भी कार्य करने में अग्रसर रहते थे, सबसे आगे आते थे। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए इसके बाद जस्ट जो नेक्स्ट टॉपिक है क्या है? कांस्य युग है। कांस्य युग दिया हुआ है कि कांस्य युग मतलब ये हो गया कि कांस्य का पहले निर्माण कैसे होता है, कांस्य कहते किसको है, ये भी आ सकता है। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कांस्य युग में तांबे में टिन मिलाकर कांसा निर्मित किया जाता था। कांसा का बर्तन हम लोग तो सुने होंगे, कम से कम गांव देहात से हैं, माना जाता था, तथा उससे बने उपकरण का प्रयोग किया जाता था। इसलिए तो इसको बोला गया, जैसे कि आप ताम्र युग में क्या बोला गया कि तांबा से जो भी औजार बनता था उसका हम लोग उपयोग करते थे। ठीक, लेकिन कांस्य का जब युग आ गया तो कांस्य से बने बर्तनों का हम लोग प्रयोग करेंगे। ठीक, और छोटा नागपुर क्षेत्र के असुर जनजाति, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है जो सबसे झारखंड के प्राचीनतम जनजाति में से एक है, तथा
बिरजिया जनजाति को कांस्य युग के औजार का प्रारंभकर्ता माना जाता है। कि ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया कि झारखंड में कांस्य युग के प्रारंभकर्ता किन्हें माना जाता है? असुर तथा बिरजिया जनजाति को क्या माना जाता है? इसके प्रारंभकर्ता माना जाता है। और ये किस युग से? कांस्य युग से हो गए। इसके बाद अब देखे थे कि नवपाषाण काल को कांस्य युग के बाद किसमें बांटा गया था? लौह युग में। ठीक, लौह, जैसे कि नाम से ही पता चल जा रहा है कि इस युग में हो सकता है कि लोहे का यूज प्रारंभ हो गया होगा, लोग अच्छे से इसका उपयोग करते होंगे। देखिए लिखा हुआ है कि इस युग में लोहा से बने उपकरणों का प्रयोग किया जाता था। इसके बाद इसके भी एक्सपर्ट कौन है? ठीक, इसके कि झारखंड में असुर तथा बिरजिया जनजाति को ही लोह युग के निर्मित औजारों का प्रारंभकर्ता माना जाता है। मतलब यहाँ से जो दो क्वेश्चन जो आ रहे हैं सामने निकल के, असुर और बिरजिया है, वही कांस्य युग के प्रारंभकर्ता थे तथा लौह युग के भी या लौह से बने औजारों का प्रारंभकर्ता, ये दोनों को क्रेडिट, इन्हीं को क्रेडिट जाता है। पहला क्रेडिट किनको? असुर को, और दूसरा बिरजिया को ही। इन दोनों जो जनजाति थे झारखंड के, इनको क्रेडिट जाता है। और तीसरा पॉइंट क्या है इसमें देखिए कि असुर तथा बिरजाति जनजातियाँ ने उत्कृष्ट लौह तकनीक का विकास किया। इन लोग बहुत ही अच्छे, उत्कृष्ट, प्रभावशाली टाइप का कार्य किए। किसमें? कि लौह का तकनीक का कैसे विकास करना है, इन लोग दोनों मिलकर, इन दोनों जनजाति मिलकर किए। ठीक, और बताया जाता है कि झारखंड का जो संपर्क था इस क्षेत्र में, इस पर अवशेष, पुरातात्विक अवशेष से माना जाता है कि झारखंड का जो कॉन्टेक्ट था, मतलब बोलने का मतलब जैसे व्यापार का, तो बहुत दूर दूर तक था। ठीक है, जैसे कि बोला जाता है कि यहाँ से झारखंड के बने लोहे, समझिए उस टाइम में झारखंड से बने लोहे का योग कहाँ दिया जाता था? लिखा हुआ है ना कि मेसोपोटामिया तक, मतलब आज का जो इराक है वहाँ तक भेजा जाता था। ठीक, हमारा यहाँ का झारखंड का लोहा का युग था, तो जिस टाइम, उस टाइम यहाँ का लोहा का बने वस्तु या औजार वहाँ तक, या लोहा वहाँ तक भेजा जाता था। और वहाँ पर क्या बनता था? दसवीं में इस लोहे से तलवार निर्माण किया जाता था। और जो कि 10वीं का तलवार बहुत ही फेमस है, आप अगर पढ़िएगा कभी इतिहास में मिलेगा कि बहुत ही फेमस ये 10वीं का लोहे का तलवार हुआ करता था। जो कि लोहा कहाँ से जा रहा है? मेरे ही झारखंड से जाता था, यहाँ से देख ले सकते हैं आप। ठीक, और इसमें कुछ पुरातात्विक अवशेष के बारे में जिक्र किया गया है, उसको भी यहाँ पर मेंशन मैं कर दिया हूँ फ्रेंड्स। आप चाहें तो देख लें कि पुरातात्विक अवशेष कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए हमारे झारखंड के, किस किस जिलों से किस टाइप का अवशेष प्राप्त हुआ है। तो देखिएगा स्थान दिया हुआ है इसको कहाँ पर है? हजारीबाग में है। और विभिन्न स्थान, यहाँ से क्या पुरातात्विक अवशेष हमको प्राप्त हुए। ठीक, पूर्व यहाँ पर लिखा हुआ है बड़े पत्थर का आदि मानव द्वारा निर्मित चित्र, खुला सूर्य मंदिर, शैल चित्र, दीर्घा, ये सब कहाँ से प्राप्त हुए? इसको हजारीबाग से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार एग्जाम में आ चुका है, याद रखिएगा इसको वाला। और अगला जो है सीतागढ़ पहाड़ हजारीबाग में है। आप इसलिए कोस्ट में जो लिखा हुआ जी डिस्ट्रिक्ट का नाम है उसको आप याद रखिएगा कि किस डिस्ट्रिक्ट में भी पूछा था। सीतागढ़ किस डिस्ट्रिक्ट में है, ऐसा पूछा गया। दूधपानी किस डिस्ट्रिक्ट में है, और डुमडुमा किस डिस्ट्रिक्ट में है। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, सीतागढ़ पहाड़ हजारीबाग जो है कि 6ठी शताब्दी में निर्मित बौद्ध मठ के अवशिष्ट वहाँ से हम लोग प्राप्त किया गया। और चीनी यात्री फाहान सान द्वारा इसका उल्लेख मिलता है। ठीक है, आप पढ़िएगा झारखंड में कि जितने लोग आए चीनी यात्री जो थे, ये क्या मतलब कैसे झारखंड को किस नाम से बुलाए हैं, इतिहास इसमें आपको मिलेगा। ठीक, महाभारत में झारखंड को किस नाम से बुलाया गया है। तो ये सारे लोग थे जो इतिहासकार के रूप में ये क्या किए कि आए, तो इसके विभिन्न तथ्यों को यहाँ से नोट डाउन किया और उसमें हम लोग ये सब उल्लेख इसका हम लोग को प्राप्त होता है। और अगला है दूधपानी हजारीबाग, 8वीं शताब्दी के अभिलेख है जो कि प्राप्त होता है यहाँ से, 8वीं शताब्दी का, सोच लीजिए। और डुमडुमा हजारीबाग में है, वहाँ से शिवलिंग मिलता है आपको। और भवनाथपुर जो कि गढ़वा डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक, आखेट मतलब समझ रहे हैं, आखेटक जो पहला बताया गया था, पूरा पाषाण काल के जो थे कि आखेटक थे, यानी मतलब को शिकारी थे, यानी कि कुछ दीवारों पर मिला चित्र, जिसे दिखा है ना कि चित्र में हिरण, भैंसा आदि पशुओं के चित्र हैं। प्रागैतिहासिक काल में गुफाएं व शैल चित्र भी मिले हैं। मतलब इस काल, मतलब कहाँ पर कि ये गढ़वा जिला कि एक भवनाथपुर क्षेत्र है। ठीक, वहाँ पर ये सब चीज़ आपको मिल रहा है। समझिए कि आखेटक मतलब जैसे पहले लोग शिकार करते थे उस टाइम का चित्र शैली मिल रहा है। मतलब पहले क्या था कि लोग लिखने का भाषा उतना डेवलप नहीं था, तो लोग चित्र के माध्यम से किस चीज़ को बनाते थे या उसको शो करते थे, रिप्रेजेंट करते थे। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ऐसे ही वीडियो के लिए आप इस चैनल पर बने रहें। अगर आपको वीडियो देखने तक लास्ट तक देखें तो अगर कुछ भी डाउट हो तो आप मैं इसमें कमेंट बॉक्स में कर दें, और आपको वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर थोड़ा सा भी नॉलेजेबल लगा हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आपको टाइम पर रेगुलरिटी, अब जो होगा रेगुलर क्लास टाइप की इसमें मैं आपको दिया जाएगा। रेगुलर कुछ ना कुछ वीडियो दिए जाएंगे जो कि आपके एग्जाम से रिलेटेड होगा, JPSC जो कि अभी
ट्रेनिंग में चल रहा है एग्ज़ाम, उससे रिलेटेड पूरा उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही कुछ भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड मटेरियल कराया जाएगा। और अगर पॉसिबल हुआ तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं ताकि इसका आसानी से आप वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकें। और हमेशा उसमें लगभग स्टार्ट करा दिया जाएगा, डेली क्यूज झारखंड बेसिस पर ही किया जाएगा। ठीक, आप उस टेलीग्राम से ज्वाइन होकर वहाँ से सारा कुछ मटेरियल डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।